गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओशियन के बारे में। आखिर कितना गहरा है ओशियन और कितनी गहरी है ओशियन की दुनिया, जहाँ तक इंसान सोच भी नहीं सकता इतना गहरा है ओशियन। गाइस ओशियन के अंदर की दुनिया बहुत ही मिस्टीरियस है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 95% हिस्सा ओशियन से ढका हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि ओशियंस के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई हैं कि इन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। गाइस ऐसे में क्यों ना हम उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें ओशियंस में खोजा गया है। ओशियन के नीचे क्या है? गाइस ये सवाल हर किसी के माइंड में आता है। अगर आप खुद से ओशियन के नीचे जाकर सारी इन्फॉर्मेशन पता करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ $7,50,000 यानी कि इंडियन करेंसी में 5,80,00,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे, जिससे आप ओशियन की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे। गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको ओशियन की गहराइयों में बसी एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखने और जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। गाइस ओशियन के अंदर बसी वो दुनिया जहाँ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और गहराई इतनी कि पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को भी अपने आगोश में ले ले। गाइस धरती के 71% हिस्से में ओशियन फैला हुआ है जो अपने इनसाइड के कितने सारे मिस्टीरियस समेटे हुए है। आज तक इंसान ओशियन का 3% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छुपा हुआ है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन के पानी के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म से भरा ये ओशियन अपने इनसाइड में क्या कुछ समेटे हुए है। ओशियन के नीचे क्या है? गाइस ये जानने से पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि ओशियन बना कैसे होगा और ये धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला। गाइस अगर साइंटिस्ट की माने तो ओशियन का जीवन आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और एस्टेरॉइड की टक्कर से उसकी सरफेस पर विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इसी तरह आसमान से लगातार बारिश होने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने ओशियन का रूप ले लिया। पृथ्वी पर पानी लाने का काम एस्टेरॉइड ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृथ्वी की सरफेस पर टकराकर बर्फ के टुकड़े चारों तरफ फैला देते थे। इसी तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशालकाय ओशियन का रूप धारण कर लिया। गाइस ओशियन में पैसिफिक ओशियन को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी औसत गहराई 14,000 फुट है और अधिकतम गहराई लगभग 35,400 फुट है। गाइस ओशियन के नीचे कई टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिशेस रहती हैं, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। गाइस आज तक मनुष्य ने जितने भी ओशियन जीवों को देखा है वह सिर्फ 5% हिस्से के अंडर में ही आने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म में से एक हैं। असल में ओशियन के अंदर इतने टाइप्स के जीव जंतु और कई स्पीसीज यहाँ रहती हैं कि उनके बारे में साइंटिस्ट भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज साइंटिस्ट ऐसे मिस्टीरियस जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। गाइस ओशियन के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं बल्कि कई टाइप्स के पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं। गाइस इतना ही नहीं, ओशियन की गहराइयों में वंडरफुल और स्ट्रेंज पेड़ पौधे और बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान है। गाइस ओशियन के सिर्फ 5% हिस्से में 3,500 से ज्यादा अलग अलग स्पेसीज के बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज्यादा यूनिसेलुलर प्लांट्स भी मौजूद हैं। गाइस अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद 71% ओशियन हिस्से में कितने टाइप्स के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। गाइस आपको जानकर हैरानी होगी कि ओशियन के नीचे रंग बदलने वाले कई टाइप्स के जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो ट्रांसपेरेंट और कुछ बेहद डेंजरस होते हैं। ओशियन में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद हैं कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। गाइस इस ओशियन में मछलियों की ही नहीं बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों स्पीसीज रहती हैं, जिनमें से कुछ स्पीसीज बेहद जहरीली और डेंजरस होती हैं। हालांकि ओशियन के अंदर सांपों को तलाश करना अपने आप में बहुत ही चुनौती वाला काम है, क्योंकि ओशियन में सांप अक्सर चट्टानों और पौधों के बीच छुपे हुए रहते हैं। गाइस साइंटिस्ट का मानना है कि सांप के अलावा यहाँ ऑक्टोपस की भी कई स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ कीड़े मकोड़ों की कई किस्में मौजूद हैं। गाइस ओशियन की सबसे गहरी जगह वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, जिसे मैरीना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है।
गाइस, ओशियन के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी औसत गहराई 4280 मीटर है और अधिकतम गहराई 10,911 मीटर है। गाइस, ओशियन की इस गहराई में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि वहाँ किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल गॉगल्स पहनने पड़ते हैं। गाइस, इस जगह पर ना तो सूरज की लाइट पहुँचती है और ना ही कोई आर्टिफिशियल लाइट। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट हर वक्त इस हिस्से पर नजर बनाए रखते हैं। गाइस, यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच पाना और जिंदा वापस लौटना बहुत ही मुश्किल का काम है। यही वजह है चैलेंजर डीप पर गिनती के कुछ लोग ही गए हैं। गाइस, आपको बता दें कि ओशियन का ये हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। गाइस, अगर एवरेस्ट के पहाड़ को उल्टा करके चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो वह गहराई में पहुंचने से पहले ही 3 किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो जाएगा। हालांकि इतनी गहराई और अंधेरे वाली जगह पर भी कई टाइप्स के बैक्टीरिया, फिशेस और ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में पानी की सरफेस पर जाने की कोशिश करते हैं। गाइस, इन जीवों ने खुद को मुश्किल सिचुएशन में जिंदा रहने की कला सीख ली है, जिसकी वजह से सी लेवल में इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है। गाइस, ओशियन ऊपर से देखने में जितने शांत और नीले दिखाई देते हैं, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही ज्यादा रंगीन और उथल पुथल से भरी हुई है। ओशियन के अंदर कई सारे मिस्टीरियस छुपे हुए हैं और इतना ही नहीं, ओशियन में सुरंग भी मौजूद है, जिनमें से कुछ सुरंग तक इंसान ने भी अपनी पहुंच बना ली है। गाइस, मैक्सिको की ओशियन सुरंग टूरिस्ट और एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा मनपसंद जगह में से एक है, जहां आप गहराइयों में पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं। गाइस, आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद आइलैंड का जन्म ओशियन पहाड़ों के पानी के बाहर आ जाने के कारण हुआ है, जिनका शेप अक्सर चपटा होता है। एयर लैंप का निर्माण भी ओशियन पहाड़ के पानी के बाहर आ जाने की वजह से हुआ है, जो आज टूरिस्ट के लिए बेहतरीन टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। गाइस, आज तक आपने यही सुना होगा कि दुनिया भर में बहने वाली नदियां पहाड़ों से मिलकर ओशियन में मिल जाती हैं, जहां उनका सफर खत्म हो जाता है। लेकिन गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जमीन की तरह ओशियन के अंदर भी मिस्टीरियस तरह से नदियां बहती हैं, जो अलग अलग टाइप्स की धाराओं को पैदा करती हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।